नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में वैल्यू इन्वेस्टिंग। दोस्तों, इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि 1 मिनट की बैंक निफ्टी के रिट्रेसमेंट इंट्राडे ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी। बैंक निफ्टी का 1 मिनट का कैंडल जिसे पकड़ के हम सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हर वो 1 मिनट की कैंडल का जो भी मूवमेंट है वो हम पकड़ सके और 15-20 पॉइंट बैंक निफ्टी में गेन कर सके। ये तो हम अभी जो देखेंगे वो तो होगा पिछले हिस्टोरिकल डाटा पे, यानी कि गए हुए फ्राइडे के डाटा पे। लेकिन आगे हम यही वीडियो फिर से लाइव मार्केट में इसका जो भी मूवमेंट होगा उस पे जनरेट, जैसे कॉल जनरेट होता है वैसे भी बनाएंगे। पहले तो ये एजुकेशनल होगी जिससे आप लोग प्रैक्टिस कर पाओगे, आप लोग देख पाओगे कि कितना वर्कआउट हो सकती है और नहीं। बाद में यही वीडियो या यही इंट्राडे की जो स्ट्रैटेजी होगी उसे हम 2 या 3 स्टेप्स में, यानी कि 2 या 3 सेशन में अलग अलग तरीके से फिर से बनाएंगे, लेकिन वो लाइव मार्केट में होगी जिससे हम लाइव कॉल जनरेट करेंगे। इसके लिए आपको कमेंट में ज़रूर ये मेंशन करना है कि क्या आपको लगता है इस स्ट्रैटेजी के बारे में। तो आइए देखते हैं क्या स्ट्रैटेजी होगी। अब यहाँ देख सकते हो साफ साफ कि बैंक निफ्टी की 1 मिनट की कैंडल मैंने सेटअप लगाई है और यहाँ पे मैंने एक सुपर ट्रेंड इंडिकेटर लिया है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ पे मैं सुपर ट्रेंड इंडिकेटर उठा लूँ या फिर और कोई इंडिकेटर ले लूँ। चलिए मैं इंडिकेटर यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ और यहाँ पे लेता हूँ मैं पैराबोलिक सार। आपको पता होगा पैराबोलिक सार किस तरीके से वर्कआउट करता है। तो 1 मिनट रिट्रेसमेंट जितना भी आएगा बैंक निफ्टी में, वहाँ पे हम इसको पकड़ेंगे थ्रू लाइन ड्रॉ करके। जैसे कि मैंने इस मूवमेंट पे यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर ली, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। जब भी ये मूवमेंट चल रही है डाउन ट्रेंड की और इसे जहाँ पे भी ब्रेकआउट होगा वहाँ पे हम कॉल बाय कर लेंगे, यानी कि यहाँ से होगा कॉल बाइंग। ओके, तो एक चीज़ यहाँ पे आपको देखनी है। अगर आपको यहाँ पे शार्पनेस चाहिए तो कोई भी इंडिकेटर उठा लीजिए और इंडिकेटर आपको जो साइड में ट्रेंड दिखा रहा है, यानी कि ये पैराबोलिक यहाँ पे आपको क्या दिखा रहा है कि सेलिंग चल रहा है, तो बस हमें ये जो रिट्रेसमेंट है वो सिर्फ सेलिंग के लिए यूज़ करनी है। क्या मतलब है? मतलब कि जैसे ये यहाँ पे सेलिंग की है जो रैली, यहाँ पे ख़त्म हो गई और यहाँ पे बाय स्टार्ट हो गया। यहाँ से पीछे हम वापस जाके देखते हैं कि किस तरीके से इसका वर्कआउट होगा। जैसे कि ये हो गई यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ तक ड्रॉ कर ली और ये जो सेलिंग यहाँ पे आ गई पैराबोलिक की, साथ ही साथ ये जो इसका ब्रेकआउट मुझे मिला यहाँ पे, ये जो रैली चल रही थी या फिर ये 1 मिनट की जो अप ट्रेंड चल रही थी वो ब्रेक हो गई यहाँ पे मैंने पुट बाय कर ली, ठीक है। तो इसकी ड्राइंग स्टार्ट होगी कहाँ से? यहाँ से। तो ये तो इतना शार्प था कि इसके बाद जो आने वाला था ब्रेकआउट, मैंने यहाँ पे अगर कोई कॉल बाय कर ली भी होगी तो वो 1 2 3 4 5 कैंडल की टाइमिंग गई उसको ब्रेकआउट करने के लिए, इसलिए हम यहाँ पे ट्रेड नहीं उठाएंगे। वो अगर तुरंत ब्रेक करके अपना मूव कर लेता है तभी हम उसमें एंटर कर लेंगे। जैसे कि फिर और पीछे जाके देखें कि यहाँ से ये जो बाइंग चल रही थी इसने ब्रेक कर ली थी, तो हमने यहाँ पे पुट उठा भी लिया था। कहाँ पे? यहाँ पे एक पुट बाय कर लिया था। लेकिन अगर मैं बात करूँ इसकी, तो फिर से उसने एक ही कैंडल में ये पुट का स्टॉप लॉस उठा के हमने यहाँ कॉल बाय कर लिया। यानी कि स्टॉप लॉस आपको कितना रखना है? सिर्फ 5 या 6 पॉइंट का। मैं फिर से यहाँ पे आपको एक बार पूरी मूवमेंट एक्सप्लेन कर लेता हूँ ताकि आपका कन्फ्यूजन ना हो या जो भी मैं आपको बोल रहा हूँ उससे आपको परेशानी ना हो समझने के लिए। यहाँ से देखते हैं, मान लीजिए कि ये मूवमेंट आपने नहीं की थी, ये बाइंग वाली यहाँ पे आपने कोई कॉल बाय नहीं की थी, लेकिन जब भी इसने अपनी जो बाइंग की मूवमेंट थी उसे ब्रेक कर ली, यहाँ पे मैंने एक
साइड हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ली यहाँ पे, और यहाँ पे मुझे एक उसकी ब्रेकआउट मिली, तो मैंने यहाँ पे एक पुट बाय कर ली थी, ठीक है ना। इस कैंडल को जैसे मैंने यहाँ पे पुट बाय कर ली, तो मैंने इसकी अब ऊपर से डाउन ट्रेंड की लाइन मुझे खींचनी है, तो मैं ये पिछली वाली लाइन काट दूंगा, यानी कि ये वाली लाइन काट दूंगा ताकि समझने में आसानी हो पाए। तो ये लाइन मैंने उठा ली और यहाँ से मैंने इसकी ये लाइन ड्रॉ कर ली थी, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ तक नीचे आ जाएगा क्योंकि मैंने पुट बाय कर ली थी। और स्टॉप लॉस कितना होगा, 5-6 पॉइंट काफ़ी है। तो इसने ये कैंडल वापस ऊपर गए और अगले वाली कैंडल ने इसको ब्रेक कर लिया, तो हम यहाँ पे बाय कर लेंगे कॉल, ठीक है। ये मुझे सपोर्ट के लिए क्या मिल रहा है यहाँ पे, पैराबोलिक। तो चाहे तो आप इंडिकेटर लगा लीजिए, चाहे तो ना लगाए ले, सिर्फ आपको कॉन्फिडेंस के लिए अगर चाहिए तो कोई भी इंडिकेटर का आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने कॉल बाय कर ली। जैसे मैंने ये कॉल बाय कर ली तो ये रिट्रेसमेंट यहाँ से मैंने यहाँ तक ड्रॉ कर ली, ठीक है। तो मैं कम से कम इस मूवमेंट में 15, 20, 22, 25 पॉइंट की एक्सपेक्टेशन रखता हूँ, तभी जब आपका प्रीमियम 150 रुपये के आसपास होगा। आप 50 या 60 पॉइंट का प्रीमियम उठा के बोलेंगे सर ये 20 पॉइंट की मूवमेंट हुई नहीं, कैसे हो ही नहीं सकता। 150 का प्रीमियम रखिए, 6-7 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखिए, और 20, 22, 15, 18 पॉइंट जो भी आपको सामने लगे वो पॉइंट आप वहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लीजिए। लेकिन प्रॉफिट बुकिंग ज़रूरी है। और फिर से जब यहाँ पे आप चाहे तो फिर से वापस आप पुट बाय कर सकते। तो ये जो स्ट्रैटेजी आप यूज़ करने वाले होगे तो ये उस वक्त यूज़ कीजिए जब मार्केट में मूवमेंट अच्छी खासी हो। एक बात समझ लीजिए कि अगर मूवमेंट ही नहीं है, मूवमेंट साइडवेज में चल रही है, मार्केट प्रीमियम खा रहा है, सिर्फ ऊपर नीचे एक ही साइड में चल रहा है, उस वक्त इसका इस्तेमाल मत कीजिए। मूवमेंट अच्छी है लेकिन आपको कोई पॉइंट कहीं पे मिल नहीं रहा है और छोटा स्टॉप लॉस में अच्छा खासा प्रॉफिट निकलना है आपको, तो इसका इस्तेमाल कर सकते हो। कई जगहों पे आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ब्रेकआउट कर ले, यहाँ पे मैंने पुट बाय कर लिया, फिर मैंने वापस आ गया। अब यहाँ पे देख लीजिए, जैसे मैंने पहले बोला था, इसका जो ऊपर जाने वाला कैंडल था 1, 2, 3, 4, 5 इतना टाइम लिया उसने, तो मैं ये वाला ट्रेंड नहीं उठाऊंगा, ये वाला ट्रेंड में नहीं उठाऊंगा। यहाँ पे पुट ले सकता था मैं, यहाँ पे कॉल ले सकता था, फिर पीछे आके देख लग सकते हैं आप। यहाँ से जब ये मान लीजिए यहाँ पे आपने ट्रेड नहीं किया, फिर लेकिन आपके पास ट्रेड लाइन थी और ब्रेक करके जब यहाँ पे आपने कॉल ली थी, ठीक है, मान लीजिए आपने कॉल ले भी ली थी, लेकिन ये सस्टेन नहीं कर पाई। क्यों नहीं कर पाई? क्योंकि मेरे पास इसकी यहाँ तक ही ये जो डाउन ट्रेड है मैं इसको काट देता हूँ और यहाँ मैं फिर से पुट बाय कर लेता। जैसे वो नीचे की तरफ आ गई और नीचे की तरफ मुझे यहाँ पे डाउन ट्रेड मिल गई अच्छा खासा, मुझे 22, 25, 30, 40 पॉइंट भी यहाँ तक, इतने में 40-45 पॉइंट 150 के प्रीमियम में आराम से मिल जाएगा दोस्तों। तो इसमें अगर आप चाहोगे तो मूविंग एवरेज भी ऐड कर सकते हो ताकि आपको आसानी हो। और मैं एक बात आपको ज़रूर कहना चाहूँगा कि कोई भी स्ट्रैटेजी आप सीख लो, समझ लो, इसका मतलब ये नहीं कि किसी स्ट्रैटेजी को आपने सीख लिया, समझ लिया और तुरंत से फटक से काम करना चालू कर लिया और आपने पैसा कमा लिया। हो ही नहीं सकता। आपको उस पर काम करना पड़ेगा, उस पर टाइम देना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, कोई भी चीज़ हो, सीखने के बाद उस पर खुद से काम करने के बाद कई सारी चीज़ें अपने आप उससे खुल जाती है, जो कि एक्सप्लेन नहीं की जाती, एक्सपीरियंस की जाती है। आपने कई सारे फील्ड में काम किया होगा और आपको पता है, सिंपल साइकिल चलानी होगी ना तो भी ये बताकर नहीं की जाती, उसके लिए खुद पैडल मारना पड़ता है। तो आपको खुद इस पे वर्कआउट करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा और आपको फिर हर छोटी छोटी मूवमेंट के बारे में पता चलेगा, जो कि एक्सप्लेनेशन में नहीं आएगी लेकिन आपके एक्सपीरियंस में ज़रूर आएगी। ठीक है, तो ये देखिए, मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया था आपने, सिर्फ पुट के आपने तय कर लिया कि मैं इंडिकेटर के साथ साथ इसका इस्तेमाल करूँगा, तो आपने यहाँ पे पुट बाय कर ली, अच्छा खासा प्रॉफिट निकल लिया। ठीक है, कहीं पे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे इतना सारा आपको मिल रहा है।